नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंसा, अत्याचार, बर्बरता और हिंदू घृणा के प्रतीक बाबर और औरंगजेब को अपना हीरो और दारा शिकोह को अपना विलेन बताने वाली कौम की। औरंगजेब क्रूर, बर्बर और हिंदू घृणा का प्रतीक था, तो दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का जानकार, उदार चरित्र और सूफी मिजाज का व्यक्ति था। दारा शिकोह शहंशाह का जहां बेटा था, मुगल सल्तनत का असली वारिस था, लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दारा शिकोह का कत्ल करवा दिया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमा लिया। मुगल के इस क्रूर और घृणित इतिहास को अब तक पुस्तकों में महिमा मंडित करके बताया जाता रहा। जो अपने बीमार बाप को कैद कर ले, बड़े भाई का सर कलम कर बाप को परोस दे, उसे महान और सफल शासक बताया जाता रहा। गद्दी की खातिर अपनी बाप और भाई की हत्या करने वाला हिंदुओं के प्रति उदार होगा, मंदिर और मूर्ति के प्रति सम्मान का भाव रखेगा, यह सोचना भी पागलपन है। औरंगजेब के विपरीत उसका भाई दारा शिकोह सही मायने में भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखने वाला, सभी धर्मों और धर्मावलंबियों का सम्मान करने वाला था। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए वह नायक नहीं। उसकी कब्र कहां है, यह तक किसी को पता नहीं। उसके बारे में बात तक करना किसी मुसलमान को पसंद नहीं। लेकिन जिनमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की सारे हदें पार कर दी, मूर्तियों और मंदिरों को लूटने में जिसे मजा आता था, जिसने गंगा और यमुना में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं तक से टैक्स वसूले, उसका नायक है। उसकी कब्र पर उर्स मनाने हर वर्ष वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी बर्बरता की कहानी को गर्व से सुनते हैं और अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, और हमारे आपके सामने भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब की वकालत करते हैं। यही वजह है कि आक्रांताओं को अपना नायक बताने वालों को योगी जी ने देशद्रोही की श्रेणी में रखने की बात कही है। और आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में भी औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों और उसे नायक मानने वालों को देश और समाज का दुश्मन बताया गया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्यों इतिहास के नायक दारा शिकोह को मुसलमान अपना नायक नहीं मानता है, क्यों हिंसक और बर्बर बाबर और औरंगजेब जैसों को ही मुसलमान अपना हीरो बताता है। क्या मुस्लिम समाज में भी औरंगजेब और दारा शिकोह की मानसिकता के बीच एक लड़ाई चल रही है, एक द्वंद्व चल रहा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। बेंगलुरु में आरएसएस के 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के समापन के दिन सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने औरंगजेब को नायक मानने वालों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि मुसलमानों का नायक या आदर्श दारा शिकोह क्यों नहीं है। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। आपको बताते हैं कि दारा शिकोह कौन था और ये क्यों भारत के मुसलमानों का नायक नहीं बन सका। गंगा जमुनी तहजीब की सही मामले में पालन करने की नींव दारा शिकोह ने ही रखी थी। यही उसके लिए उसकी मौत का कारण बन गई। काफिरों की हत्या, लूट और हिंसा को अपना आदर्श मानने वाला मुस्लिम समाज औरंगजेब को नायक मानता है, क्योंकि उसने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की, मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और धर्मांतरण कराया। मुस्लिम समाज को औरंगजेब की तलवार के आगे दारा शिकोह का बौद्धिक चिंतन और धार्मिक समरसता क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर क्यों आज का मुसलमान औरंगजेब को हीरो मानकर उसकी बर्बरता का महिमा मंडन कर रहा है, जबकि दारा शिकोह जैसे उदार व्यक्ति को भूल गया है? गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब का महिमा मंडल करने वालों पर अब सरकारें सख्त हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे तत्वों को देशद्रोही करार दिया है। सीएम योगी और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वालों को क्या कहा, सुनवाते हैं। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी। भारत में औरंगजेब की महिमा मंडित करने का सिलसिला तेज हो रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग आज भी उस बर्बर आक्रांता को आदर्श मानता है जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, धर्मांतरण कराया और मंदिरों को ध्वस्त किया। देश में औरंगजेब का महिमामंडन करना गजवाए हिंद का नया स्वरूप है। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर राष्ट्र हित में कठोरतम कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो दारा सिकोह को ये अपना नायक नहीं बता सकते क्योंकि दारा सिकोह सही मामले में सूफी था, लेकिन उसकी आड़ लेकर ये औरंगजेब जैसे आक्रांता को अपना नायक बनाएंगे। और औरंगजेब को नायक मानने का एक और जो कारण है और एक जो विरोध करने का जो कारण है वो ये भी है कि औरंगजेब को जो कौम अपना नायक मानती है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के जो नायक हैं उसका अपमान भी करती है। और यही वजह है कि आज ऐसे लोगों को देशद्रोही करार देने की बात चल रही है, चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, धर्मेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे और बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं। और चर्चा की शुरुआत राजेंद्र नरूका भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे इतिहासकार के रूप में, उनसे भी हम आपको चुनेंगे। लेकिन धर्मेश शर्मा जी हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। धर्मेश जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। और जो इतिहास के जो खलनायक हैं उसको आज का जो मुसलमान समाज है वो नायक मानता है और उसे नायक मान करके जो काम करता है उसे आप लोग अपना वोट बैंक बनाते हैं, उसे अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देश हित में नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है? और ऐसे लोगों को जो योगी जी ने और जो फडणवीस जी ने जो कहा है कि ये देशद्रोह की श्रेणी में से आना चाहिए, क्या आपको लगता है कि सही में जो देश का जो खलनायक है, इतिहास का जो खलनायक है, उसे नायक बना करके आप पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, ये सही नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही गलत संदेश जा रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए जी। और देखिए, मैं आपको इस पे ना एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी तरह आक्रांता को अपना रोल मॉडल बनाना ये कोई पार्टी लाइन का विषय नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार जो लास्ट टाइम भी अपने एक डिबेट में कहा था कि समाज को ये समझना पड़ेगा कि वो किसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, क्योंकि समाज के अंदर अगर आप किसी को रोल मॉडल बनाते हैं तो वो एक ये रिफ्लेक्शन भी दिखाता है कि आप समाज के बारे में क्या सोच रखते हैं। जैसा कि अगर हम दारा शिकोह के बारे में बात करेंगे तो गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जो उन्होंने किताब लिखी थी मजमूउल बहरीन, वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है। जो उन्होंने उपनिषद का जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, जो उन्होंने हमारे ग्रंथों के बारे में जो मुस्लिम समाज को ये जताने की कोशिश की थी कि सारे धर्म जो वो एक है और एट द एंड ऑफ द डे सबका जो मतलब है, सबका जो क्या कहते हैं जो मैसेज है वो एक है। तो ये समाज को देखना पड़ता है। इसमें मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, मैं उस तरह से इसको बाइफिकेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर या कोई भी ऐसा हिस्टोरिक कैरेक्टर जो कि समाज को बांटने की बातें करता है, समाज को ये दिशा देता है कि समाज में हम सब एक नहीं है, जहाँ पे नफरत फैलाता है, अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल भी हमारा रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो लोग इसे रोल मॉडल मानते हैं उसे तो आप लोग संरक्षण देते नहीं। आज अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कर रही है तो ये बात केवल बीजेपी और केवल हिंदूवादी संगठन क्यों कर रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं कर रहा है? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? क्यों उसको लगता है कि औरंगजेब का कब्र जो है वो हमारे सीने पे होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? औरंगजेब, देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता का जो बयान है उस पर तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये एक सही दिशा में सही कदम नहीं है। ठीक है, पर मेरा ये मानना है कि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो हिंदू धर्म भी है, वो कभी भी हमें ये कहते हैं ना, परमिशन नहीं देता है कि हम किसी की कब्र को या किसी की चिता को या किसी की समाधि को जाके छेड़छाड़ करें या वो करें। और एज एक अच्छे हिंदू होने के नाते हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के अगर हम व्यवहार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी एक वो दिखाता है कि हम भी थोड़ा सा ये बड़ा छुपा हुआ पॉलिटिकल जवाब है आपका। हमारा धर्म कहीं इजाजत नहीं देता
कि हम किसी के कब्र को हटाएं। हमारा धर्म ये इजाजत भी तो नहीं बिल्कुल देता नहीं देता, है। हमारा बिल्कुल धर्म नहीं ये देता। इजाजत देता है क्या? ये आप इजाजत अपने देता है हिंदू क्या धर्म हमारा का- धर्म की किसी आक्रांता का कब्र हम बना के रखें, पूजा करें, उर्स लगाएं, नहीं, देखिए, मेला देखिए, लगाएं? ये आक्रांता देता है का क्या कब्र- इजाजत? इसमें तो धर्म आक्रांता साइलेंट है का ना। कब्र है ना, हम लोगों ने आक्रांता का कब्र हमने नहीं बनाया था क्योंकि वो एक भारत पे राज करता था और उसकी कब्र वहां पे बनी थी। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, वो हमें इस तरह का कहते हैं ना, इस तरह का हमें दिशा भी नहीं देता और इस तरह की हमें शिक्षा भी नहीं देता कि किसी कब्र को या किसी की समाधि को उस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। तो मेरा ये मानना है कि हम एक अच्छे अच्छे नागरिक होने के नाते, अच्छे कहते हैं ना, अच्छी सोच वाले व्यक्ति होने के नाते इस चीजों पे ध्यान रखें कि इस तरह का नुकसान ना पहुंचे। पर हाँ, बिल्कुल मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी हमारे देश के अंदर बंटवारा करने की कोशिश करता है या जो भी हमारे देश के अंदर इस तरह का सोच माहौल पैदा इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश जिसमें समाज का बंटवारा हो, उस तरह के रोल मॉडल को बिल्कुल भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, आप लोग टेलीविजन पे तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन हकीकत में जब बात चलती है तो उस तरीके की बात होती दिखती नहीं है धर्मेशी। और यही जो है, मुझे लगता है बिटवीन द लाइन जो है ये यही है। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन जो शहर नकवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और अधिवक्ता भी हैं। शहर नकवी, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी टिप्पणी दें कि इतिहास के जो खलनायक हैं उसको नायक मानने की होड़ चल पड़ी है। औरंगजेब के कब्र पर जो है हर एक साल मेला लगे, उसके कब्र का महिमा मंडन हो, ये इसके लिए पूरी पार्टी, ना केवल मुस्लिम समाज बल्कि मुस्लिम समाज का वोट लेकर राजनीति करने वाली पार्टियां भी जो है पीछे से उसका सहयोग कर रही है, बयान दे करके प्रोटेक्शन दे रही है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो ऐसे नायकों को हीरो नहीं को एक्सेप्ट नहीं करती, जो सही में भाईचारे की बात करता हो, जो सही में सूफीवाद की बात करता हो, जो सही में गंगा जमनी तहजीब की वकालत करता हो? देखिए, ये तो एक सही जवाब है कि गंगा जमनी तहजीब का ख्याल रखना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे देश की मिट्टी ऐसी कि जो आपस में मोहब्बत करना सिखाती है। और ये जो औरंगजेब मॉडल चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि औरंगजेब मॉडल चल रहा है देश में, कब्र को बचाइए और कब्र मत हटाइए। क्या फ़र्क पड़ता है कि कहाँ पे किसी कब्र है, कौन किसे मान रहा है? अगर लीगल है तो ठीक है, अगर इलीगल लोग हैं तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। कहाँ से लीगल आपको नज़र आ रहे हैं? जो अपने फादर का नहीं हुआ, जिसने अपने भाई का सर कटवा लिया, तय बताइए, तश्तरी में सर काट के नोश फरमा दिया अपने फादर को ही। तो इस तरह के लोगों की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मानसिकता है, कैसे लोग थे ये, किस तरह का जुल्म कर रहे थे, कितने जालिम लोग थे कि जिनका अपने भाई का सर काट लिया जिन्होंने, आप उनको रोल मॉडल मान रहे हैं। क्या क्या देंगे आप अपने बच्चों को, क्या सिखाएंगे? उनकी कब्र पे जाके सजदा करिए जो अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। क्या ये सीख अच्छी है? किस तरह की शिक्षा है ये? अगर आप इसी तरह की तालीमें देने लगे, मदरसों में पढ़ाने लगे, तो क्या सीख के बच्चा निकलेगा वहां से? किस तरह की शिक्षा आप देना चाहते हैं? क्या कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? कब्र की बात तो एक तरफ है, लेकिन उसको आइडियल कहाँ से मान सकते हैं? आइडियोलॉजी कहाँ तक ठीक है? मेरे ख्याल से तो आइडियोलॉजी ठीक नहीं है। कट्टरता को बढ़ावा कहीं से नहीं देना चाहिए। औरंगजेब तो मशहूर ऐसा शासक था जो बहुत जालिम था, जुल्म किया है लोगों पर उसने। एक क्या कहते हैं कि कट्टरवादी एक छवि लिखी है, किताबों में लिखी, इतिहास में दर्ज है। हमारे आपके कहने से नहीं है कि भाई अच्छे थे या बुरे थे, हमने गांधी जी के बारे में पढ़ लिया किताबों में कि गांधी जी बहुत अच्छे थे। नहीं, गांधी जी अच्छे थे, इसीलिए लोग अच्छा कहते हैं, किताबों में इसीलिए लिखा है। आप अगर इतिहास हमारा इस पे भी हम इस पे बहस नहीं करेंगे कि इस पे भी बहुत सारी राय है, लोगों की अलग अलग राय है। मैं उस पे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने देखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गांधी ठीक जी है, अच्छे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दारा शिकोह हम जो है वो मुस्लिम समाज का नायक क्यों नहीं है? दारा शिकोह क्यों नहीं है? वो सॉफ्ट नेचर थे ना। देखिए, सॉफ्ट नेचर इंसानों को लोग कम लाइक करते हैं। जो हार्ड नेचर का होता है पावरफुल समझा जाता है। लोग देखिए, बच्चों को ही ले लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट अगर उससे कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना बेटा, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है, तो कहेगा नहीं नहीं भाई, हम गुंडा बन जाएंगे, वही बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप समाजवादी पार्टी को कह रही है नकवी जी? वो राकेश प्रजापति जी सुन रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो शराफत है, मानिए थोड़ा सा कहीं से सॉफ्ट नेचर का इंसान था, उनका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी था, लेकिन वो उस भाई को अगर आप नहीं मान रहे हैं, आप उस छवि को मान रहे हैं जो छवि बहुत जोरदार समझ रहे हैं, जिसे वो जालिम छवि थी, एक जुल्म कर देने वाली छवि थी, उसको आप कहते हैं ये मेरा रोल मॉडल है। तो आप इस एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं उन चीजों को जो इस्लाम भी जिनकी मान्यता नहीं देता। इस्लाम में भी जुल्म नहीं करना सिखाया गया कहीं पर भी, कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप जुल्म करिए किसी दूसरे पर। वो तो जालिम बादशाह था ही। आप किस तरह से पैरवी कर रहे हैं? पूरी पार्टियां, मैंने तो देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाकायदा पैरवी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं जो अपने आप को काबिल कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल। राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी,
औरंगजेब को बचाने के लिए, औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए, औरंगजेब के को नायक मानने वालों को बचाने के लिए आपकी पार्टी जो है लड़ाई लड़ रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, सरकार का विरोध कर रही है। क्या लगता है कि अगर मुसलमानों का ही वोट चाहिए आपको तो दारा सिकोह को प्रमोट करके भी ले सकते हैं, वो भी मुस्लिम ही थे। तो ऐसे लोगों को क्यों नायक मानने वालों को आपकी जरूरत होती है, आपको उनके वोटों की? आपकी आवाज नहीं रहे राकेश जी, अब बोलिए। मुकेश जी, ऐसा कौन सा बयान हमारे बड़े नेता द्वारा, ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन किया गया, ऐसा कौन सा ज्ञापन कार्यक्रम किया गया, हमारे कई प्रवक्ताओं को आपने सुना है और मैं भी मानता हूं कि हाँ, औरंगजेब आक्रांता था, तानाशाह था, मैं मान रहा हूं। आज चलिए खत्म कर देते हैं, आपके माध्यम से खत्म कर देते हैं ना, मैं भी तो पार्टी का तो उसके कब्र को हटाने के लिए लड़ाई जो चल रही है उसमें साथ हो जाइए। मुकेश जी, पहले मेरी थोड़ा सुन तो लिया करिए जी। समस्या यही होती है, एक दिन मैंने आपके नहीं, मैं जरा उत्साहित हो गया था, सही में मैं उत्साहित हो गया, मुझे लगा कि आप हृदय परिवर्तन हो गया, मुझे लगा आपका हृदय परिवर्तन हो गया, तो मैं उत्साहित हो गया था। लगातार नहीं, ठीक है सर, बोलिए, मैं वापस लेता हूं अपनी बात, चलिए आप बोलिए। नहीं, समस्या ये है कि आप भाजपा के प्रवक्ताओं को नहीं, भाजपा एक सच्चा राष्ट्रभक्त जो होता है ना सर, वो आक्रांता जिसने हमारे मन की बात कर रहा था मैं, तब भी आप नहीं तो आप फिर आप ज्ञान देने लगे ना सर, फिर आप ज्ञान देने लगे। नहीं सर, प्रजापति जी आप बात करें, आप ज्ञान ना दें सर, प्लीज जी बोलिए। अरे आप ये कह रहे हैं औरंगजेब आक्रांता था, मैं भी कह रहा हूँ आक्रांता था, लेकिन अब आपके मन की बात हो रही है, फिर भी आप मुझे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जी अब बोलिए, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा आपको। बहुत दिनों बाद आपके चैनल पे बैठा हूँ जी, इसके लिए धन्यवाद आपका, इसके लिए धन्यवाद आपका। जी बोलिए आप। जी देखिए, रावण जो है, अगर सबसे बड़ा आक्रांता था तो रावण था, मैं तो सीधा कहता हूं, उनसे बड़ा कोई आक्रांता नहीं था। लेकिन रावण में लाख बुराइयां थी। जब रावण का वध होता है, रावण की मृत्यु होती है, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ ज्ञान लेकर के आओ, क्योंकि राम जी जानते थे कि रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसमें 2-4 अच्छाइयां भी थी। ठीक इसी प्रकार से औरंगजेब आक्रांता था, उसमें गलत प्रथा थी, गलत काम उन्होंने किए थे, माँ पिता का वध कराया, भाई का वध कराया, ये मानते हैं, लेकिन वो जजिया कर लेता था। लेकिन जजिया कर ब्राह्मण से क्यों नहीं लेता था? ब्राह्मणों से कौन सा गुप्त समझौता था? ब्राह्मणों के साथ किस तरीके से उसकी मिलावट? देखिए, मैं इसीलिए हंस रहा था, मैंने, आप लोग रंगा सियार हैं। सती प्रथा जैसी कुप्रथा को, हाँ, ये कहां से आ गए सर? ये कौन सा इतिहास पर क्या है जो सती प्रथा को हटाया था? आप लोग बहुत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजकल बोल रहे हैं कि सती प्रथा को उसने हटाया था, कहां पे पढ़े? जरा सामने बताइए, हम भी देख लें उसको। कुप्रथा को, सती प्रथा जैसी कुप्रथा को खत्म करने का काम औरंगजेब ने किया या नहीं किया? तो कुछ अच्छाइयां हर व्यक्ति में, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। बस मैं, बुराई तो आपने पूरी बता दी। राकेश प्रजापति जी, एक अच्छाई आप नहीं बता पाए औरंगजेब की। कुछ उसमें अच्छाइयां थी, मैं आपको एक अच्छाई बताता हूँ, एक अच्छाई औरंगजेब की, एक और अच्छाई है जो आप नहीं बता पाए। औरंगजेब बर्बर था, हिंसक था, मूर्ति भंजक था, हिंदुओं से टैक्स वसूलता था, लेकिन एक उसमें अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी सर, एक अच्छाई उसमें थी। नहीं, आप तुलना कर रहे हैं, मेरे अच्छाई तो सुन लीजिए सर। उसमें एक अच्छाई थी कि वो समाजवादी पार्टी को वोट भी दिलवाता था, वोट भी दिलवाता है, वोट भी दिलवाएगा, ये अच्छाई थी, इसीलिए आप उसको जो है महिमा मंडित कर रहे हैं। सीधी सी बताइए एक बात, राजेंद्र नरूका जी हमारे साथ इतिहासकार हैं, जुड़ गए हमारे साथ, ये बताएंगे जो आप कह रहे हैं कि इतिहास में आपने पढ़ा कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा को औरंगजेब ने खत्म करवाया था, इतना महान था वो। क्या कहेंगे राजेंद्र नरूका जी? स्वागत है सबसे पहले आपका। और राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, ये गलत लोग हैं, इनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। सती नाम की कोई प्रथा भारत में कभी नहीं थी। प्रथा उसको बोलते हैं जिसमें आवश्यक रूप से हर पीढ़ी ये काम करे। क्या राम की माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी विधवा नहीं थी? क्या हमारे घर में दादी, नानी, मामी विधवा नहीं होती हैं? सती एक अलग चीज है, इसे प्रथा कहना महान मूर्खता और बेहुदगी है। प्रथा कब से चालू हो गई है? प्रथा तो जब होती ना, रानी कर्मावती क्या विधवा नहीं थी? जब उन्होंने जौहर किया था, कल हम उनका जौहर दिवस मना रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, क्या वो विधवा नहीं थी? और उन्होंने जौहर इसलिए किया क्योंकि गुजरात का जो बादशाह था वो आकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा था।
और जिस हुमायूं से मदद मांगी थी उसने इसलिए रुक गया कि उसको पत्र लिख दिया गुजरात के उस बादशाह बहादुर शाह ने कि मैं जिहाद करने निकला हूं। चुन लिया है भाई आप लोगों ने, अब तो इतिहासकार क्या भी नहीं जो है बीजेपी के प्रवक्ता बन करके बैठ सती जाएंगे। प्रथा कभी भी किसी भी समय भारत में नहीं रही। अरे भैया किसी भी सती काल में प्रथा नहीं रही। सती प्रथा यदि नहीं रहती थी। है, मैंने इसके अंदर क्या? राकेश जी आपको बीच में अरे प्लीज, भैया, राकेश जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप बीच में मत बोलिए, नहीं थी, बीच में मत बोलिए, अरे भैया, आप बीच में क्यों बोलते हो? आप बीच में मत बोलिए, राकेश जी प्लीज, राकेश जी प्लीज, राकेश जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं राकेश जी, राकेश जी मैं म्यूट कर लूंगा प्लीज, राकेश जी को म्यूट कीजिए जी। आप जब बोल रहे थे हम बोले क्या? जी बोलिए राजेंद्र जी। मर्यादा को समझें जी राजेंद्र जी। मेरा कहना यह था, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। माता कुंती सती नहीं हुई, क्या उनके सम्मान में कोई कमी थी क्या? माता माद्री सती हो गई, क्या उनका ज्यादा सम्मान हो गया? सती का मतलब हमारे देश में होता है जो स्त्री अपने पति के धर्म का निर्वहन करते हुए अपने परिवार, अपने धर्म, अपने राष्ट्र और अपने बच्चों का पालन करे। घर घर में जो विधवाएं हैं, सबसे ज्यादा विधवा जिन क्षत्रियों को आप टारगेट कर रहे हो उन्हीं के घरों में होती हैं। और जौहर के लिए भी लोग कहते हैं सती जौहर, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती ने जौहर कब किया? जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर। राणा सांगा जी के साथ वो बसुआ में सती नहीं हुई थी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने जौहर किया। वो राजमाता थी, उस समय महारानी नहीं थी। तो आप सती को प्रथा कैसे कह सकते हैं? और इसको औरंगजेब खत्म करेगा। कौन था वो साला औरंगजेब जो खत्म करेगा? औरंगजेब की इतनी औकात कि वो खत्म करेगा अंग्रेजों तक के कार्यकाल में। और आज भी जो स्त्री सती होती है वो होती है, वो जीवित रहकर भी सती रहती है। बाला सती जी का नाम सुना होगा आपने, जोधपुर के पास बालासर में उनका आश्रम था। वो बचपन से विधवा थी और आजीवन सती के तरह उन्होंने जीवन जिया है। तो आप सती के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अरे जिनके घर की महिलाएं रोज बदलती शौहर, वो क्या जाने क्या होता है सती और क्या होता है जौहर। तो इस तरह की बातें ना करें आप। औरंगजेब का खूब महिमा मंडन करें, आपके पूर्वज होंगे, आपके आराध्य होंगे, लेकिन कम से कम सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, वो भी उनसे ही बात करें। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सुरेंद्र जी आपके पास एक बार जाऊंगा। बीजेपी का स्टैंड सबको पता है, इसलिए मैं मृत्युंजय जी के पास सबसे लास्ट में जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी तो मांग ही कर रही है कि राष्ट्रद्रोह उसे कहा जाए। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि दारा शिकोह को अगर ये नायक मानते तो शायद जो है उनका उतना विस्तार नहीं होता इस्लाम का दूसरी जगह, जितना जो है वो औरंगजेब को मानने से जो है इस्लाम का विस्तार हुआ? क्या ये मूल रूप से इस्लाम की खामी है कि दारा शिकोह को नहीं, औरंगजेब को मानना उनकी मजबूरी है? नहीं मुकेश जी, ये इस्लाम की खामी नहीं है। इस्लाम तो सही है, ये खामी थी दारा शिकोह की, कि दारा शिकोह इस्लाम से हटके चल रहा था, इसीलिए उसको विधर्मी डिक्लेयर किया गया, उसकी मृत्यु दंड का फतवा जारी किया गया, क्योंकि वो सभी धर्मों को मानता था, वो सभी धर्मों में उनके धर्मों जैसा होके रहता था। अब उसके बारे में यहाँ सब प्रवक्ता हैं, सबने बता ही दिया कि भाई उपनिषदों का उसने ट्रांसलेशन कराया, अपनी किताबें लिखी, सब लिखी। अकबर ने दीन इलाही की कोशिश की, अकबर फेल हो गया, समझ में आ गया। तो दारा शिकोह ने बजाय सबको मिला के एक धर्म बनाने के, सभी धर्मों को साथ लेके चलने की कोशिश की। अब वो तो इस्लाम में कबूल नहीं है। इनकी तो अजान ही दिन में 5 बार ये होती है कि भाई इस्लाम के अलावा कोई धर्म ही नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक ही नहीं है। तो अगर दारा शिकोह दूसरे धर्म को पूजेगा तो वो तो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए दारा शिकोह मुसलमानों का नायक नहीं हो सकता। और इसकी लेके जो आरएसएस की कोशिश है उन्होंने 2019 में भी की थी, और अभी वो फिर बोले हैं 3 दिन पहले, हौस बोले दत्तात्रेय, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो मुसलमान तो कुरान से चलता है, और कुरान में जो लिखा है, उसकी आयतों में जो लिखा है, उसका जो सिस्टम है उसी से वो चलेगा। और उसमें दारा शिकोह फिट नहीं बैठता, उसमें औरंगजेब फिट बैठता है। क्योंकि औरंगजेब ने मूर्ति पूजा के लिए मंदिर तोड़वाए, उसने हिंदुओं का धर्मांतरण किया। उनका तो यही है कि या तो आप अल्लाह को मानिए या मर जाइए, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है ना। कुरान में तो यही रास्ता है। लेकिन भारत में जो मुसलमान जो राजनीति करते हैं, चाहे जो लोग मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो तो आपके सामने जब आते हैं तो दारा शिकोह के कंसेप्ट को लेकर के ही आते हैं। भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब लेकर के तो वही आते हैं। तो दारा शिकोह की बात तो करते हैं, दारा शिकोह को नायक क्यों नहीं मानते? देखिए, ये तो एक फ्रॉड है। यहाँ कोई गंगा जमनी तहजीब कभी रही नहीं। ये फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं है, हम तो सुन सुनकर थक गए।
यहाँ कभी कोई भाईचारा नहीं रहा, कभी कोई यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब नहीं रही। अगर आप मंदिर में नमाज पढ़वाएं तो वो गंगा जमनी तहजीब है, और अगर आप मस्जिद में हनुमान जी की कथा करवा लें तो वो कम्युनलिज्म और गुंडागर्दी है। तो वो छोड़ दीजिए, कहने नेता क्या कहते हैं उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। नेताओं को इससे भी मतलब नहीं है कि उनका नायक कौन है, उनको तो इससे मतलब है कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कीजिए और अपना वोट लीजिए। बिल्कुल। तो इसलिए वो कभी भी नहीं होंगे। जहां तक औरंगजेब का सवाल है, वो औरंगजेब का सवाल भी इसीलिए है, इसीलिए विपक्षियां पार्टी औरंगजेब को बचाव कर रही हैं, उसके लिए बार बार कह रही हैं। जैसे अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे उसमें बड़ी अच्छाइयां थी, सब थी, अच्छाइयां तो थी, वो टोपी बुनता था उसके पैसे से, खुद अपना कहता था कि यही मेरा गुजारा होगा। आप भी ऐसे ही बनिए कि लाखों लोगों को मरवा दीजिए, कत्ल करिए, आप रेप करिए, और फिर कहिए कि भाई मैं आज मजदूरी करूंगा, 10 रुपए जो कमाऊंगा उससे रोटी खाऊंगा। तो अगर यही आपका पैमाना है तो इसलिए वो औरंगजेब को इसलिए बचा रहे हैं कि औरंगजेब मुसलमानों का हीरो है, दारा शिकोह नहीं है। और मुसलमानों का हीरो औरंगजेब है तो फिर आप औरंगजेब की तारीफ कीजिए। अब बात ये आई बिल्कुल कि सर, भाई हमारे पास मैं रोकना चाहूंगा। उसकी 1 मिनट, उसकी कब्र का क्या करे, मैं ये बता रहा था। तो कब्र को हटाने की जरूरत ही नहीं है भाई, कब्र एएसआई के संरक्षण में, ताला लगा के संरक्षित कर दीजिए, खत्म कीजिए। उस पर कोई भी महिमा मंडन का एक्शन नहीं हो, न वहां कोई नमाज हो, न उर्स हो, न कुछ हो, बात खत्म हो गई। कब्र हटाने की जरूरत ही नहीं है, आप ताला लगा के बंद कर दीजिए। लेकिन जो कब्र की बात करे, जो उर्स की बात करे, जो उसका महिमा मंडन करे, उसका क्या करें? जो देशद्रोह, जो जैसा कि फडणवीस जी ने भी कहा, और कुछ नहीं करेंगे, देशद्रोही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मैं उनसे बहुत देर से सुन रहे हैं। मृत्युंजय जी, क्या आप क्या कहेंगे? बाकी सब प्रवक्ताओं ने आपकी बात लगता है कह दी है, आपके पास कुछ बचा है तो आप भी बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, काफी सारे लोगों ने काफी कुछ कह दिया है। मुझे लगता है जो टॉपिक है पूरे डिबेट का बहुत पर्टिनेंट है। देखिए मुकेश जी, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सिर्फ औरंगजेब, ये तो बहुत हमें इतिहास में 400 वर्ष पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आज का भी संदर्भ देखेंगे तो आज भी यही एप्लीकेबल है। आप देख लीजिए आज के जो हीरोज हम बना रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, वो किस प्रकार के हीरोज हैं। आज आपको याद होगा याकूब मेनन का जब जनाजा निकला था, और याकूब मेनन कौन था? मुंबई धमाकों का सबसे बड़ा पूरा मास्टरमाइंड था। और उसका जब जनाजा निकलता है तो पूरी मुंबई की आधी मुस्लिम पॉपुलेशन उसके जनाजे में पहुंच जाती है, और उसका जो पूरा कब्र है बाद में उस पर हैलोजन लाइट्स लगाए जाते हैं, उसके आसपास संगमरमर लगाने की कोशिश की जाती है, उसको सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। आपको बुरहान वानी याद होगा जो कश्मीर का आतंकवादी था, और जब उसका जनाजा होता है तो आपको ध्यान होगा पूरे कश्मीर में एक तरह से ठप पड़ गया था, 40,000 लोग सड़कों पे आ गए थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखते जाएंगे। इस प्रकार के लोगों के जनाजे में या इस प्रकार के लोगों के समर्थन में आप देखेंगे पूरी की पूरी कम्युनिटी अब भीड़ उतर के आ जाती है। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम का उनका देहांत हुआ तो उनके जनाजे की कोई तस्वीर हमें याद नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई नहीं जाता। आप मुस्लिम परस्ती की बात तो करते हैं एज अ कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या जो भी, लेकिन जब उन्हीं अब्दुल कलाम आजाद जी को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने की बात है, आपको ध्यान होगा 2004 की बात, तो इसी कांग्रेस ने हाथ खींच लिया और उसके बदले उन्होंने राष्ट्रपति किसको बनाया? प्रतिभा पाटिल को, क्योंकि वो सोनिया गांधी के कहने पर जो कहती वो करती जाती। आपके पास इतने अच्छे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस लीडर्स, आरिफ मोहम्मद खान है, गुलाम नबी आजाद है, लेकिन कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि कोई भी उनको या मुस्लिम एज इंटायर कम्युनिटी उसको अपना लीडर मान रही है। लीडर्स किसको मानेगी? लीडर्स मानेगी असदुद्दीन ओवैसी को, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को, क्योंकि उस प्रकार के वो भाषण दे सकते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो पुलिस और फिर देख लेंगे कौन ताकतवर है। तो उससे उनको लगता है कि ये हमारा हीरो हो सकता है। अगर कोई भी लिबरल मुस्लिम आके पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की, स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट की, स्वास्थ्य की, जागरूकता की बात करने लगे, जैसे हमारी एक बहन पैनल पे बात कर रही थी, इनफैक्ट बहुत पढ़ी लिखी जागृत महिला की तरह बात कर रही थी, उनको पूरी कम्युनिटी शायद अपना हीरो या हीरोइन मानने से इनकार कर देगा कि ये किस प्रकार की बातें आप कर रही हैं। तो जहां कहीं भी एक जो सुरेंद्र स्वामी जी भी बोल रहे थे, जो एक प्रॉपर अप्रोच है, अप्रोच वही है कि जो भी हमारे धर्म को आगे बढ़ाए, चाहे जिस तरीके से भी हो, अगर हमारे धर्म को आगे बढ़ाए तभी हमारा हीरो होगा। एग्जिस्टिंग लोग जो हैं ऑलरेडी धर्म में, उनका किस प्रकार से उद्धार हो वो बात नहीं करनी है, लेकिन बस संख्या बढ़ती जानी चाहिए। यार संख्या बढ़ा के आप कर भी क्या लोगे जब आपकी पूरी की पूरी हालत कम से कम भारत में दलितों से भी बदतर है। ये रिपोर्ट है हमारे सामने। तो कम से कम जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपके लोग हैं, उनमें शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ा के उनकी तो हालत ठीक कर लीजिए। सीधा हम चलेंगे नरूका जी के पास। नरूका जी ने जो सवाल पूछा था उस पर शायद कोई ज्यादा बात नरूका जी से नहीं हो पाई। नरूका जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, एक नायक बनाने और खलनायक बनाने की जो बात चल रही है यहाँ पे,
केवल औरंगजेब को नायक बनाने से केवल व्यक्तिगत बात नहीं, बल्कि अगर आप औरंगजेब को नायक बनाने वाली कौम जो है वो हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती, उसकी एकता अखंडता के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? नरूका जी, राजेंद्र नरूका जी, आवाज आ रही है आपको? जो व्यक्ति जैसा आदर्श मानता है, हाँ मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी आ रही है, बोलिए सर, बोलिए जी। आपको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए, आ रही है, क्लियर आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बहुत अच्छे से फॉलो करता है। हाँ जी। जो राम को आदर्श मानते हैं वो राम को फॉलो करेंगे, जो रावण को आदर्श मानेंगे वो रावण को फॉलो करेंगे। अब यहां यदि औरंगजेब को आदर्श माना जाएगा बजाय शिवाजी महाराज के या राणा प्रताप के या राणा सांगाजी के, तो डेफिनेटली औरंगजेब की तरह ही काम करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने अपने पिता को कैद करेगा, हर व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति के अधिकार के लिए पिता को मारेगा, कैद करेगा, भाई को मारेगा, और फिर अपने से जिनके विचार नहीं मिलते उन सबको मारेगा, उनको परेशान करेगा। यानी वो ये मानेगा जो मैं मानता हूं वही सही है, बाकी सब जो मानते हैं वो गलत है। वो स्त्रियों की मर्यादा नहीं रखेगा। तो हमको ये तय करना पड़ेगा ना कि देश के आदर्श कैसे हों। औरंगजेब जिनको पसंद है वो जाएं और अपने अपने पिता को मारें। खैर समाजवादी पार्टी का तो देखो इतिहास रहा है, मुलायम सिंह जी के साथ जो किया अखिलेश जी ने, तो इनके लिए तो वो आदर्श हो सकते हैं। पर मुझे ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इसके लिए भी यही आदर्श है क्या? और यदि इनके लिए भी यही आदर्श है तो फिर जाएं और अपने अपने पिता का कत्ल करके आए पहले, या उसको बंद करके आए, और फिर अपने अपने भाई को करें, अपनी बहन का साथ भी करें जो औरंगजेब ने किया। मेरा कहने का मतलब यह है, देश में आदर्शों की मर्यादाएं तय होनी चाहिए, और वो भारत का संविधान भी तय करता है। जो बकवास रामजीलाल सुमन नाम के एक बेहुदा सांसद ने की है, ये बकवास को संविधान में कोई जगह नहीं है। उसको संविधान पढ़ना नहीं आता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देश के गौरव के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और अब हम कल से जो राज्यसभा में उस दिन उपस्थित थे उन सबको चूड़ियां भेजेंगे और उन्हें यह पत्र भेजेंगे कि आपने इसका वहां इलाज क्यों नहीं किया, ये दोनों पैरों से उस संसद से बाहर क्यों गया, और माननीय उपसभापति महोदय से निवेदन करेंगे कि इसकी सदस्यता बर्खास्त करे और तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो देश सड़क पर आएगा और इसका आंदोलन करेगा, क्योंकि ये देश बाबर को आदर्श मानने लगेगा। औरंगजेब को आदर्श मानने से इस देश की सारी चीज कलप्स हो जाएंगी। इस बात को मूल आज की डिबेट का मतलब यही है। बिल्कुल, औरंगजेब को हमने आदर्श माना, बिल्कुल तो अपने अपने पिता को भी हमको कैद करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये रामजीलाल सुमन ने जो कहा, जी मैं प्रजापति जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्या ये बाबर को नायक मानने का ही नतीजा है कि इस तरीके से आप अपने नायक को आप गाली देना शुरू कर दें, उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दें? जी, ये इतिहासकार बिठाए या गुंडा मवाली बिठाया है आपने? ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। भाषा कौन सी भाषा गलत बोल दी? कौन सी गलत भाषा बोल दी? कौन सी भाषा गलत बोल दी? इसके लिए सजा बनाऊंगा ना, इसके लिए भारत का संविधान बनाऊंगा ना। इन्हें कुछ पता नहीं है, इतिहासकार बना दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सती प्रथा नहीं थी इस देश के अंदर, अगर सती प्रथा नहीं थी तो 1829 में बंगाल सती अधिनियम क्यों बना? और ये शायद सिख धर्म से हैं। सिख धर्म के गुरु हुए अमरदास जी, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए। प्रजापति जी, राकेश प्रजापति, मैंने रामजीलाल सुमन से रिलेटेड सवाल पूछा आपसे, क्या रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा जी के बारे में जो बातें कही है, क्या ये औरंगजेब को नायक मानने का नतीजा है कि इस तरीके की बातें मुंह से निकलती है? वैसे लोगों को आदर्श मानने वाला ऐसे अपने असली नायक जो है उसको तो भूलेगा ही। अधिनियम बनाया नहीं बना? बताइए सिख गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का विरोध किया था नहीं किया था? बताइए। सती का विरोध किया था, सती प्रथा का नहीं, क्योंकि प्रथा थी ही नहीं। सती का विरोध और सती प्रथा का विरोध करना अलग अलग चीज है। एक सांसद के लिए भाषा शैली यूज करेंगे। इसके लिए भारत का संविधान बना हुआ है। भारत का संविधान उन्हें जो भी सजा देगा वो मंजूर है। हम कह रहे हैं उन पर जो भी भारत के संविधान के तहत जो भी आर्टिकल बनता है, जो भी धाराएं बनती है, उनके ऊपर लगाई जाए। लेकिन इन जैसे इतिहासकार यहाँ बताएंगे
अरे मुद्दे की बात करनी है तो मैं एक मुद्दा देता हूँ, इस पर डिबेट कराइए। मैं तो आपके चैनलों पर लगातार कह रहा हूँ। अच्छा, आप आप अक्रांता डिबेट पर करो, तो आप लगातार ये तय पकड़ करेंगे लेते डिबेट हैं, करना। लेकिन देखिए अभी एमसीए ठीक है सर, मैं आपके मुद्दे जानता हूं, मैं आपके मुद्दे जानता हूं, आप क्या बोलेंगे मुझे पता है। सर हमारे लिए जो है ना, हमारे एडिटोरियल मीटिंग में तय होता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और ये हमारे चेयरमैन सर डिसाइड करते हैं। आप डिसाइड, आपके लिए आपकी जरूरत नहीं है इसमें। सारे मुद्दे हम लोग एडिटोरियल मीटिंग में तय करते हैं। प्लीज मैं आपकी बात रखूंगा उसमें, ठीक है, आपकी बात रखूंगा, ठीक है जी। लास्ट 20 सेकंड जी, लास्ट 20 सेकंड जी, बोलिए। एमसीए एमटेक में बच्चों की छात्रवृत्ति का इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। बहुत गजब की बात कर दी आपने, ठीक है, सामान्य वर्ग के गजब की आपने बात करी है, ठीक है। मैं मृत्युंजय शर्मा जी के पास बात नहीं होगी। अरे आकंठ जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है जो सरकार, जो पार्टी, वो आप दूसरे आप कन्नी काटने लगेंगे। ठीक है सर, ठीक है, चलिए सर, ठीक है, ठीक है प्रजापति जी, मैं इस पर चर्चा, 24,000 छात्रवृत्ति मिल रही है, ठीक है, मैं इस पर चर्चा कर लेंगे सर। अभी जो चर्चा कर रहे हैं उसको पूरा करें ना, ठीक है। मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी, क्या रामजी लाल सुमन ने जो कहा है, क्या वो देशद्रोही के श्रेणी में, क्या सरकार कार्रवाई कर रही है, देशद्रोह की धाराएं लगा करके मुकदमा कर रही है? नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, इस प्रकार के जो बयान दिए जाए वो भी संसद में दिए जाए, एक ऐसी जगह पे जहां पे एक इन्फॉर्म डिबेट होना चाहिए, बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे सपा की पूरी प्रवृत्ति यही है। सपा के जितने भी नेता आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, वो उन्होंने औरंगजेब के लिए भी वैसे ही बयान दिया, अबू आजमी ने, उनका पूरा नेतृत्व तो इसी प्रकार से, उनके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलाई, तो वो पूरा ट्रेंड चला रहा है, वो ट्रेंड टूटने वाला नहीं है। और आप देखेंगे किसी प्रकार से बहुत एक्सप्लिसिटली निकल के उसको कंडेम भी नहीं करेंगे कि नहीं है ये बहुत गलत बोला गया है, किसी प्रकार से बीच बचाव करने की कोशिश करते रहेंगे, तो उनकी प्रवृत्ति है। अब देखिए सपा की बहुत बड़ी मजबूरी भी है। सपा की मजबूरी ये बड़ी है कि हिंदू अब उन्हें वोट देना नहीं चाहते हैं। थोड़ी बहुत एक दो जाति से जो खुद आते हैं उनका थोड़ा बहुत वोट मिल जाता है, और जो भी बचा खुचा वोट है उनको मुस्लिमों से ही आता है। तो हर उस प्रकार की चीज करने की कोशिश करते हैं जिसमें मुस्लिमों का जो बड़ा पॉपुलेशन हो, जो थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलेशन हो, बहुत पढ़ा लिखा ना हो, उसको अपील कर सके, और इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। आप देख लीजिए एक्सट्रीमिज्म का हद देख लीजिए। अगर सबसे मैं कहूंगा अच्छे एक यूथ आइकन्स में अगर मुस्लिमों को कोई आज देश में है तो मोहम्मद शमी होंगे। हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट में। लेकिन मोहम्मद शमी को भी देखिए इन लोगों ने कैसे, वो बेचारे क्रिकेट खेलते हुए एक ड्रिंक पी रहे थे, क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना इतना एक्सर्टिंग स्पोर्ट है, उसमें उन्होंने ड्रिंक पी लिया, तो इन लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी कि रमजान में तुमने ड्रिंक कैसे पी लिया, एक एनर्जी ड्रिंक कैसे पी लिया। तो सोचिए कि पूरी की पूरी जो एक मेंटालिटी ही है, वैसे लोगों को हीरो नहीं मानेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो किसी भी फील्ड में। वैसे लोगों को बस हम हीरो मानेंगे जो किस प्रकार से हमारे धर्म के बारे में अच्छी बड़ी बातें बोले और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की बात करें, तभी जाके आप हीरो हो सकते हैं। और सपा की भी देखिए यही नीति रही है, एक तो मुस्लिमों के बारे में बड़ी बातें करिए और दूसरे धर्मों के बारे में और खासकर हिंदुत्व के बारे में जितना भी हो सके उसको नीचा दिखाने का प्रयास करें, उसके प्रथाओं के बारे में बात करें, उनके जो हीरोज हैं उनके बारे में बुरी बातें करें। वो बहुत क्लियर ट्रेंड है मुकेश जी, और सपा हमेशा से ही करती रहेगी, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। बिल्कुल। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि राणा सांगा या गलत इतिहास बताकर आजकल पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास को भी अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है, इतिहास के पात्रों के की जो भूमिका है उसको भी अपने पॉलिटिकल हिसाब से जो है डिफाइन करना शुरू कर दिया है? देखिए मुकेश जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये मानना है कि कल को कोई शिवाजी या महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा के लिए कुछ बोलेगा तो जो लोग हैं वो उस लोग उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। देखिए अभी जो आपने एक प्रश्न उठाया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ये खलनायक नायक मान रहे हैं औरंगजेब को, उसका आगे सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे हर चुनाव में हो रहा है। उसका सॉल्यूशन ये होगा कि जो औरंगजेब को मानते हैं अपना नायक, वो लोग समाज में आइसोलेट होते जाएंगे, पोलराइजेशन होता जाएगा, और जब ये पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो ये घर वापसी करेंगे, क्योंकि पहले भी तो इन्होंने इसीलिए छोड़ा था ना धर्म, अपना डर के मारे, कोई मर्जी से तो छोड़ा नहीं था। अगर ये अपना धर्म नहीं छोड़ते तो ये आप में और हम में से ही एक होते। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने धर्म जिस कारण से छोड़ा उसी कारण से धर्म में वापसी करेंगे। या ये होगा कि इनके जैसे बैठे हैं लोग उनको भड़काने वाले, तैयार करने वाले, तो सड़कों पे फैसला होगा। कोई रास्ता है ही नहीं तीसरा। हम तो देखिए, हम लोग यहाँ पे न तो भाजपा की बात करें, न हमको कोई बैलेंसिंग एक्ट करना है। हम तो समाज में जो होने वाला है, समाज में जो हमको दिखाई देता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये धीरे धीरे पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। और मैंने आपको एक बार पहले भी एक डिबेट में कहा था कि मोदी जी ने 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमान ये मानना बंद कर दे कि वो देश में सरकार बना या बिगाड़ सकता है। तो जिस दिन उसको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सत्ता में वापस आना चाहते हो तो घर वापसी करो, और सत्ता में अगर वापस, घर वापसी का मतलब धर्म बदलना नहीं है, एक भारतीय की तरह आप रहना शुरू करो, अपने नायक बदलो। आप इसको कभी कोई दूसरे सोचे कि मैं घर वापसी वो उस नायक को बदलना होगा, आपको छत्रपति शिवाजी को नायक मानना पड़ेगा, औरंगजेब को नायक मानने वाले तो नहीं होंगे जी। बिल्कुल, और नहीं अगर आप करेंगे तो जो सड़कों पे छोटा मोटा हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा होगा। जो अभी नागपुर में हुआ है इसकी पुनरावृत्ति सब जगह आपको देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे फिर सड़कों पे ही फैसले हो जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है जी, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। पार्टीज को इनके वोट चाहिए, वो इनके पीछे लगी रहेंगी, वो इनके पीछे लगी रहेंगी। बिल्कुल, राजनीतिक तरीके से इनका इस्तेमाल जो है होता रहेगा। फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, राजेंद्र नरूका जी आपका, राकेश प्रजापति जी आपका, शहर नकवी जी आपका, धर्मेश शर्मा जी आपका और मृत्युंजय शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन इतिहास के नायकों को खलनायक बनाने की जो परिपाटी अपने राजनीतिक फायदे के लिए चल रही है वो धीरे धीरे नहीं खत्म होगा। यदि अगर खत्म नहीं होगा तो जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है वो जनता इसे अपने आप खत्म कर देगी। अगर खुद से ये नहीं सुधरे तो जनता इसे सुधार देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।